बधाई देना चाहूंगा उन साथियों को जिन्होंने इस एलुमनी एसोसिएशन की शुरुआत की, और उनके पदाधिकारियों को भी मैं बधाई देना चाहूंगा, साथ ही शुभकामनाएं देना चाहूंगा। मेरे ख्याल से जितना मुझे ज्ञान है, किसी हॉस्टल की एलुमनी एसोसिएशन शायद राजस्थान में तो पहली ही है। डॉक्टर डी.एस. चौधरी साहब बैठे हैं, आज का मुझे नहीं आइडिया, और अपने समाज के हॉस्टल की मेरे ख्याल से वर्ल्ड में पहली। काफी दिनों से जब भी आप में से कोई भी साथी हमसे मिलते थे किसी शादी ब्याह या कहीं भी, तो हर बार हम उनसे एक रिक्वेस्ट करते थे कि अपने दोस्तों को जोड़ो और एक इस तरीके की एसोसिएशन बनाओ, और वो आज फलीभूत हुई। इसके लिए सबसे ज्यादा हमें खुशी है, बड़ा गर्व है कि हम उस संस्था से जुड़े हुए रहे। रामनारायण चौधरी छात्रावास हम लोगों का एक सपना था, और वो रामनारायण जी के नाम हो गया, ये ऊपर वाले की मर्जी थी। अदरवाइज जब शुरुआत की, जमीन पड़ी हुई थी, हम फैकल्टी के हॉस्टल में, देरास के हॉस्टल में रहते थे, और सामने जमीन देखी, प्रगति कोठी के कुछ लोग भी, युवा साथी भी जुड़े हुए थे। एक प्लान किया, और आज इस रूप में हम लोगों के सामने है। ये हमारा एक सपना था। हॉस्टल बनने के बाद, जैसा कि जाकिर साहब ने वहां तक सारा बताया, किसान छात्र संघ की जो बात थी, रामनारायण जी जिंदा साहब जब यूनिवर्सिटी में 83 में 84 में आए, आप लोगों को नहीं मालूम होगा कि वो साइंस के विद्यार्थी थे। फैकल्टी ऑफ साइंस में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था, लेकिन क्योंकि थोड़े स्पोर्ट्स के अंदर भी एक्टिव थे, और आपको पता है कि साइंस या मेडिकल पढ़ने के लिए कितना सिंसियर होना पड़ता है, जियोलॉजी प्रैक्टिकल में वो फेल हो गए। प्रैक्टिकल में उस वक्त फेल होने का मतलब है कि पूरा साल फेल, फर्स्ट ईयर का जो है रिजल्ट फेल डिक्लेयर होता था। आजकल तो उसके अंदर ड्यू आने लगे हैं, प्रैक्टिकल और थ्योरी किसी में भी। उसके बाद उन्होंने अपना स्ट्रीम चेंज की, आर्ट्स के अंदर आ गए, कबड्डी के नेशनल लेवल के प्लेयर थे। 1981 में किसान छात्र संघ की स्थापना की, उसका मैं फाउंडर प्रेसिडेंट हूं। सबसे पहले मैंने शुरुआत की थी। संगठन हमारा बहुत मजबूत हुआ करता था, किसान वर्ग पूरा था उसमें, सिर्फ अपने समाज से काम नहीं चलता था, पूरा जो गांव से किसान वर्ग से जुड़े हुए सब के सब लोग थे, और काफी कुछ संघर्ष उस वक्त करना पड़ा। और फिर जिंदा जैसे लोग, युवा साथी हमारे साथ जुड़ गए, तो फिर हमें पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ी। उसके बाद जब किसान छात्र संघ, जैसे हमने पीजी कर ली, रिसर्च करने लगे, सीनियर हो गए काफी, तो जिंदा साहब को उस वक्त पूरे डिवीजन का जो है अध्यक्ष बनाया था। पूरे डिवीजन के वो फर्स्ट और लास्ट अध्यक्ष वही है किसान छात्र संघ के। और उस वक्त 90 के अंदर, 89 के अंदर उनको यूनिवर्सिटी का इलेक्शन भी लड़वाया था। आज ही क्लास में जब जाते हैं और बच्चे कुछ इस तरीके की हरकतें करते हैं, तो हालांकि हम, क्योंकि उस वक्त जरूरत थी और उस तरीके के काम सारे हमने किए थे छात्र जीवन में, और एक संगठन चलाते थे, इलेक्शन उस वक्त होते नहीं थे, और उस संगठन की मजबूती इतनी थी कि जब यूनिवर्सिटी का सिल्वर जुबली प्रोग्राम हुआ 1987 में, तो स्टूडेंट्स की तरफ से किसान छात्र संघ के अध्यक्ष होने के नाते मैंने वहां जो है भाषण दिया, मैंने स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट किया। ये किसान छात्र संघ की स्ट्रेंथ थी। हालांकि इस मंच से अपन घर के बैठे हैं, कह देता हूं, एनएसयूआई वाले रोज घूमते थे पीछे। संयम लोढ़ा जी एनएसयूआई के यहाँ जोधपुर के अध्यक्ष थे,
वो रोज आते और कहते हैं कि आप एनएसयूआई का बना देते हैं, आपको अध्यक्ष बना देते हैं, वो बना देते हैं। खास बात ये थी कि हमें पता भी नहीं था, किसान छात्र संघ के अलावा किसी छात्र संघ के बारे में हम जानते भी नहीं थे कि एनएसयूआई भी कोई इतना बड़ा नेशनल लेवल का संगठन है। अगर सही जानते तो हमारा भी मन उधर जा सकता था। तो हमारा हमेशा ये था कि किसान छात्र संघ बड़ा है, ये दूसरे संगठन सारे छोटे हैं। एनएसयूआई वगैरह को हम कभी, और फिर हमारे साथियों में इतना जोश था कि ये कभी कैंपस की तरफ आते तो अंदर घुसने नहीं देते थे, और उसके बाद मुझे आके रिपोर्ट करते कि वो आया था, हमने अंदर नहीं घुसने दिया उसको। तो मैंने कहा अंदर आने में तो क्या दिक्कत है, नहीं बताते तो तीसरे दिन चौथे दिन हमें पता लग जाता, क्योंकि हमारे खिलाफ 107 की कार्रवाई का लेटर आ जाता था। करते कोई थे, नाम तो फिक्स था, तो हर 4 महीने से 107 की कार्रवाई फिक्स रहती थी कि हम गए और हमें अंदर आने नहीं दिया। लेकिन उसके बावजूद सबके सब ग्रुप इतना मजबूत था, इसकी वजह से हम वहां टिक पाए। और उसका ये रीजन है कि हमने 87-88 के अंदर इस जमीन का जो है प्रॉपर अपने हाथ में लिया, और उसके बाद हमने फर्स्ट कार्यकारिणी बनाई। कार्यकारिणी बनाने वाले मैं, जिंदा साहब और उस वक्त के जो साथी थे सब युवा थे। सब बुजुर्गों को हमने घर घर जाकर इनसे रिक्वेस्ट करके और इनको जोड़ा, जिसमें शंकरलाल जी नैन मेरे बहुत पुराने जो है परिचित थे, मैं आते ही फर्स्ट ईयर में वहीं रहा था। हीरालाल जी बादू, ये सब लोगों को, पुराने बुजुर्ग लोगों को सिर्फ इसलिए जोड़ा था कि हम छात्र हैं, कल कहीं कहीं जाएंगे, कलेक्शन के लिए भी जाएंगे तो कोई कलेक्शन नहीं देगा। एक राजेंद्र जी चौधरी एडवोकेट का नाम सुना हो तो उनको जबरदस्ती हमने सेक्रेटरी बनाया। टीकम राम जी को हम घर से जो है लाकर उनको बनाया। बुजुर्ग लोगों को हमने जोड़ा कि आप आगे रहो, हम साथ में हैं। और उसके बाद में बाय द वे राजेंद्र जी चौधरी मिनिस्टर बन गए। ये पहली संस्था है जिसका पट्टा रजिस्टर्ड, प्रॉपर सिस्टम से पैसा जमा कराया हुआ, पानी का कनेक्शन प्रॉपर तरीके से, लाइट का कनेक्शन प्रॉपर तरीके से। ये मेरे ख्याल से पहली समाज की ऐसी संस्था है। उसके बाद जाकर साहब ने जैसा बताया, गंगाराम जी के घर गए, रिक्वेस्ट की कि नहीं अब आपको अध्यक्ष बनना पड़ेगा, क्योंकि हमने नाम रख दिया श्री वीर तेजा मंदिर शिक्षण संस्थान। हमारा टारगेट शुरू से था कि बहुत बड़ा अच्छा इंस्टीट्यूट होना चाहिए, तो इसके जो अध्यक्ष है वो भी उस लेवल के होने चाहिए। गंगाराम जी ने जैसे यस किया, उसके बाद रामनारायण जी वाली ये घटना हो गई। मोहन राम जी बेंदा शुरू से जुड़े हुए थे, नक्शा वक्शा हमारा सारा तैयार था, प्लान कर ही रहे थे, और ये दुर्घटना होने की वजह से युवा साथियों ने आए और नींव डाल दी। हमारा ये था कि एकदम इस तरीके से नहीं, कंस्ट्रक्शन अगर होगा तो उस स्टैंडर्ड का कंस्ट्रक्शन होना चाहिए जिससे कोई दिक्कत नहीं हो फ्यूचर में। नक्शा था, इसलिए रूम के वो तो होगी, 2-3 रूम की उन्होंने शुरुआत कर दी। उसके बाद फिर कलेक्शन होता गया, एक एक विंग बनाते गए। एवरी संडे हम सब लोग निकलते थे, धर्माराम जी, शंकर जी, मोहन जी बेंदा, जाखड़ साहब, और संडे को सिर्फ इतना ही कलेक्शन करते हैं कि 7 दिन का एक्सपेंडिचर निकल जाए, क्योंकि उस वक्त 1100, 2100, 11,000 बड़े से बड़ा अमाउंट देने वाली स्थिति में लोग थे। लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा। मार्बल, मकराना गए तो वहां से मार्बल मिला, जालोर गए तो ग्रेनाइट मिला, कहीं किसी ने कभी मना नहीं किया, और ये रूप आ गया। अब क्योंकि नींव थोड़ी सी उस हिसाब से थी, तो जब आप आज देखते हैं तो जब चौथी यूनिट ऊपर की मंजिल बनाई तो आर्किटेक्ट साहब ने कह दिया कि नीचे सपोर्ट चाहिए, इसलिए पिलर लगा रखे हैं, अगर आपको पता है तो। वो सिर्फ जल्दबाजी का नतीजा था, क्योंकि नींव उन्होंने फटाफट भर दी, वरना आरसीसी का लेकर प्लान करते कि भाई 4-5 मंजिल का होगा, तो चौथी मंजिल इसीलिए हमने कम वजन की रखी है। तो ये तो एक शुरुआत की बात थी जिसमें सभी लोगों का सहयोग था और बड़े मन से सहयोग था। ये पहली संस्था है जिसके अंदर लोगों ने आके सपोर्ट किया। जब एडमिशन शुरू हो गए, उद्घाटन हो गया, एडमिशन हुए, डॉक्टर डीएस चौधरी साहब हमारे एडमिशन की कमेटी के कन्वीनर थे।
और उस वक्त हमने प्लान किया कि एडमिशन में सिर्फ टीचर्स ही होंगे। ये रिजॉल्व कर रखा है एग्जीक्यूटिव के अंदर कि एडमिशन कमेटी में बाकी पदाधिकारी कोई भी हो, एडमिशन कमेटी में सिर्फ टीचर्स ही होंगे। हॉस्टल का सारा सिस्टम जो है वो टीचर्स ही ध्यान रखेंगे। और उस वक्त हॉस्टल के नाम का अकाउंट अलग था, हॉस्टल की एफडी वगैरह हमने अलग करवा दी कि कभी मान लो जरूरत हो तो उससे यूज कर सके रिनोवेट करने के लिए या मेंटेनेंस के लिए। और ये सिस्टम चलता रहा। डॉक्टर साहब, मैं, एसपी सिंह, पवार साहब, 4-5 लोग एडमिशन में बैठते थे। और एडमिशन में आप लोग जानते हैं कि काफी कुछ मेरिट के बाद भी आप लोगों से क्वेश्चंस करते रहते थे, सिर्फ ये जानने के लिए। हमें कई बार डाउट होता कि मैथ्स में 100% मार्क्स आ रहे हैं, उस काबिल है कि नहीं, पूछते थे। कई बार बच्चे सफल होते, कई बार नहीं होते, उनके पेरेंट्स भी देखते। तो ये सारी चीजें एडमिशन के लिए थी। पेरेंट्स भी नाराज होते थे कि इतनी अच्छी परसेंटेज है और बच्चे से पूछ रहे हैं या एडमिशन नहीं हो रहा, वाजिब भी है। फिर जिन्होंने रूम बनाए उन्होंने अपना हक जमाया कि हमारे बच्चों का तो एडमिशन होना ही चाहिए। तो हमने ये डिसीजन लिया कि जोधपुर में जिसके नजदीक के रिलेटिव या जिनका मकान है उनको हॉस्टल में एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि 75 रूम थे, उसमें से 72 एडमिशन दे सकते थे। तो ये प्रक्रिया एडमिशन की शुरुआत में हमने थोड़ी स्ट्रिक्ट रखी। फिर ये रहा कि एवरी ईयर मेरिट बेस पे देंगे, हर बार आपको हॉस्टल से खाली करवाते, जुलाई में वापस देते। सिर्फ ये था कि आपस में आपका कंपटीशन रहे और आपको ये रहे कि भाई वापस हॉस्टल में आना, इसका मतलब मेरा परसेंटेज 75 से अबव होना ही चाहिए। और आज भी कोशिश ये करते हैं कि उसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग एडमिशंस चले। और हमने प्रयत्न किया और इसलिए हम और डॉक्टर साहब काफी बदनाम थे कि ये किसी की सुनते नहीं। हमारा ये था कि हमने जब गाइडलाइन बनाई है और उस गाइडलाइन से हम स्ट्रिक्ट नहीं रहेंगे तो बाकी कैसे रहेंगे। एक छोटा सा बड़ा अच्छा हमें लगा, विजय भाई साहब एक दफा आए, हॉस्टल्स में जाते थे, यूथ से जुड़े हुए थे, जहां भी जाते वो अपना इस तरीके का प्रोग्राम रखते थे। तो वो आए कि मेरे पास आपके हॉस्टल के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। एक बार मुझे सिर्फ फोन किया उन्होंने कि ये है और आपके हॉस्टल में एडमिशन। तो मैंने कहा भाई साहब यहाँ एडमिशन का प्रोसेस ये है, 75 से ऊपर है तब तो फॉर्म भर सकता है, उसके बाद अगर मेरिट में आया तो हम 100% के साथ ही भी आपस में जैसे आज मिले आप पुरानी चीजें याद कर रहे हो और आप कहते हो कि रात को ये करते थे, दिन को ये करते थे, रात को हीटर चलाते, सुबह हम आते तो वापस कनेक्शन काटते, ये सारी चीजें करते थे। लेकिन उम्र है, पढ़ाई की, आज आप लोग इकट्ठे हुए, हमें सबसे ज्यादा खुशी हो रही है। डॉक्टर डीएस चौधरी साहब, जाखड़ साहब, सब जो बैठे हुए, हमें सबसे ज्यादा खुशी हो रही है कि हमने जो एक जिम्मेदारी ली उस जिम्मेदारी का आज ये आउटपुट है। और उस आउटपुट को भी आपने एक नाम दे दिया कि हम इसके एल्यूमिनाई हैं और ये परंपरा अब आगे चलती रहेगी। हॉस्टल में भी सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, इनको कह देंगे कि अब जो इस बार एडमिशंस हो रहे हैं उनकी लिस्ट ये खुद बनाकर आपको प्रोवाइड करे कि बच्चे कौन निकल रहे हैं, ताकि आप लोगों को ढूंढना नहीं पड़े, कम से कम अब तो कंटिन्यूटी आ जाए। तो इस तरीके से ये प्रोसेस आगे चलना चाहिए। अब रहा कि आप लोगों का किस तरीके से क्या करना है, क्या नहीं करना है। हमें एक तो किसी भी तरीके के दिमाग में कि ये एलुमनी एसोसिएशन है, गैदरिंग के लिए है, आपस में आप लोग बैठते हो, मिलते हो, आपकी फैमिलीज, आपके बच्चे क्योंकि इस उम्र में आगे हो और आपको पता लगता है। अभी बाहर कोई मिले थे, कैसा हो, मैं तो ये भी नहीं पता कि मैं जिस हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ वहां इतने बच्चे हैं इस हॉस्टल के, मुझे आज पता लगा, जबकि हम रोज साथ बैठते हैं, क्योंकि अलग अलग बैच के पता नहीं। अब जब पता लगा तो उनका एक बॉन्डिंग अलग होगा और आपस में एक दूसरे की जिम्मेदारी अच्छे तरीके से समझेंगे। डॉक्टर हनुमान राम जी तांडी, अंडाराम जी काकड़, अब टीचर हैं, बायतू बाड़मेर से पधारे हैं श्रीमान अंडाराम जी काकड़। हीरा राम जी भालिया से निवेदन है कि आप मंच पे आए। डॉक्टर गोवर्धन जी चौधरी पहले आ चुके हैं। डॉक्टर हापूराम जी चौधरी नागौर से आए, आप मंच पे आए। जगनेश कुमार जी, लेक्चरर केमिकल साइंस, जगनेश कुमार जी से निवेदन है कि आप मंच पे आए। यशपाल जी इनानिया, लेक्चरर यशपाल जी इनानिया से निवेदन है कि आप मंच पे आए। परसराम जी कालीराणा,
सीनियर टीचर, निवेदन रहेगा कि आप मंच पर पधारें। ईशा राम जी शारण सन 2001 बैच के विद्यार्थियों का मैं नाम ला रहा हूँ, वो प्लीज कम ऑन द स्टेज। हनुमान राम जी भौरिया, लेक्चरर खानता में आप लगे हुए हैं। हनुमान राम जी भौरिया मंच पे पधारे। सोहन जी जाकर से निवेदन है कि आप मंच पे आए। भंवर सिंह जी सियाग, सीनियर टीचर इंग्लिश, हरियाणा से हमारे बीच पधारे हैं। श्रीमान सोहन जी जाखड़ के बाद में भंवर सिंह जी सियाग। राजवीर सिंह नर्सिंग ऑफिसर है आप, हाल दिल्ली निवास। राजवीर जी से भी निवेदन है कि आप मंच पे आए। रामदेव जी बढ़िया सर, एयरफोर्स में आप हैं, मंच पे पधारे। रामदेव जी बढ़िया सर। महिपाल जी सारण, माइनिंग बिजनेस इन कैरू, मंच पे पधारे। राम किशोर जी पांता, इनकम टैक्स ऑफिसर जोधपुर। राम किशोर जी पांता, मोस्ट वेलकम। धर्मेंद्र जी गोदारा, बिजनेसमैन, बिजनेस एफिशियल डीलर हैं आप। अजीत कॉलोनी जोधपुर से श्रीमान धर्मेंद्र जी गोदारा। गणपत बेरर, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं आप। गणपति से निवेदन है, बाड़मेर से आए आप, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर गणपति 2001 बैच से, मंच पे पधारे। डॉक्टर ओपी चौधरी, वेटरनरी डायरेक्टर तिवरी, 2001 तक आप 2002 के हैं। 2001 बैच के विद्यार्थी जो यहाँ मौजूद हैं और मैं नाम नहीं ले पाया, तो प्लीज आपसे निवेदन है कि आप मंच पे पधारें। 2001 बैच की जो साथी, 2001 बैच से जो शैलेंद्र जी पधारे हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और भी चंदाराम जी पैरट, मैनेजर इनको बैंक से आए हैं, बहुत स्वागत आपका। 2001 बैच से अगर कोई भी हमारे यहाँ मौजूद है तो प्लीज मंच। थोड़ा आगे काम करो और मत करो, पहली का क्यों। तो जो भी इस एलुमनी के सरदार कहूंगा मैं, या जो भी जिम्मेवार है जिन्होंने इस एक अलग को जगाई है, उन्होंने मेरे को जिम्मेवारी दी है कि आपको ये बताना है कि ये क्यों एलुमनी क्यों बनाई, इन जरूरत कटाई। एडी सर्दी में हो रहा घर बैठा आखिर मोल क्यों ली। मैं आप सब लोगों को बताना चाह रहा हूं कि समाज के असंख्य अनछुए पहलू ऐसे पड़े हैं जिनको हम नहीं करेंगे तो कोई नहीं कर पाएगा। इफ वी विल नॉट डू देन हु विल डू। मेरा ऐसा मानना है, कमोबेश आप सब लोग भी सहमत होंगे कि हम समाज का वो बौद्धिक वर्ग है जिससे समाज को सबसे ज्यादा आशाएं हैं, एक्सपेक्टेशंस है, और हर चीज का बौद्धिक हल निकालना ही हमारी सफलता निर्धारित करेगा। सर ने और पूर्व वक्ताओं ने खूब कहा कि हम आड़ू हैं, ये है, वो हम मानते हैं, वो हमारी संस्कृति है या वो हमारा हेरिटेज है, हम उसको बचा के रखना चाहते हैं, सीधी बात है। मगर उसके साथ में अपने बढ़िया बुद्धि कैसे पैदा करनी है, ये भी अपने को सीखना पड़ेगा। और समाज की इस बौद्धिक वर्ग के द्वारा नहीं किया जाएगा तो कौन करेगा। मैं बड़ा ही आशावादी आदमी हूं और हर एक चीज में बहुत बार मेरे जो अच्छे मित्र हैं उनके साथ बातचीत में मैं बात रख देता हूं कि एक दिन ऐसा समय आ जाएगा जिसमें जो हम कमियों का जो बखान कर रहे हैं या जिनकी एनालिस्ट कर रहे हैं कि हम एक नहीं हो पा रहे हैं, हम ये नहीं कर पा रहे हैं, हम वो नहीं कर पा रहे हैं, मुझे लगता है दूसरे ठोक के हमें यूनाइट कर देंगे। दूसरे हमारा इतना शोषण करेंगे, हमारा इतना बेइज्जत करेंगे कि हम उस बेइज्जती के बल पे हम यूनाइट हो जाएंगे। हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। उस समय हम सोचेंगे कि अब तो एक हो जा। और मैं अभी भी आशावान हूं कि उस कंडीशन को आने नहीं देंगे। एलुमनी की शुरुआत हमारा कोई एजेंडा नहीं है, जैसा कि प्रोफेसर चैनाराम ने बताया था, कोई एजेंडा नहीं है, जस्ट एक गेट टुगेदर है, साथ में मिलते रहे, बार बार मिलते रहे, हमारे रिलेशन है वो रिन्यू होते रहे।
जिनको सन 2000 में देखा है, 95 में देखा है या 10 साल पहले देखा है, वो आज चेहरा भी नहीं पहचान पा रहे हैं। दाढ़ी आ गई, बच्चे से जवान हो गए। हमारा उद्देश्य सिर्फ एक मंच पैदा करना है, एक प्लेटफॉर्म पैदा करना है, जिसके ऊपर अपने विचारों का आदान प्रदान कर सके, सब लोग मिल सके। मैं इस जिंदा हॉस्टल के बारे में कहने के लिए मेरे पास कुछ शब्द नहीं है, सिर्फ इतना कह सकता हूं कि ये नौकरी लगाने की खान है और डॉक्टर बनाने की फैक्ट्री है। खान में से जो निकलता है ना, वैसे यहाँ पे नौकरियां निकल रही है। और ये मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा, ताउम्र उनका एहसानमंद रहना चाहूंगा जिन्होंने ऐसा विचार अपने समाज के लिए लाया। मैं मेरा व्यक्तिगत उदाहरण देता हूं, जैसे डॉक्टर गौतम राम चौधरी साहब ने बताया कि हम उस वर्ग से आते हैं जहां शहर में रहने की सोच भी नहीं सकते। मैं एक ऐसा उदाहरण देता हूं, मेरे गांव के शुरुआती आईएएस में से रामरत जी ड्यूटी हुआ करते, जो आरएस से प्रमोट होकर आईएएस बने थे। वो मेरे रिश्तेदार गांव के थे। उन्होंने हमें एक बार बताया कि जब वो जोधपुर में पढ़ने के लिए आए थे तो रहने के लिए कोई जाटों के लिए जगह नहीं थी। राममोला रामदौरा है, वहां पे कोई साधु संत के सपोर्ट से वहां पहुंचे और सर्दी की रात में रुकने के लिए उनको कहा गया, एक बोरी दी गई। बोरी शायद मोहन राम जी बेहरा साहब जानते होंगे, मैं कुड़ी गांव से बिलोंग करता हूं। एक बोरी दी गई तो रामरत जी मुझे कह रहे थे कि मैं बोरी के अंदर घुस के रात निकाली सोया था। ये जाटों की स्थिति थी जोधपुर में, मैंने सुना है, देखा नहीं है। और उस स्थिति को आज 5 स्टार होटल तक कन्वर्ट करने वाले ये लोग हैं जो सामने मंच में बैठे हैं। आप जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन एट जेएलएम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नागौर में है, आप भी मंच पर पधारें। बल्लाराम जी सियार, आप एम है रीजनल ऑफिसर राजस्थान पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बालोतरा में। मनमोहन जी जांदू, ट्राइबलवाड़ा से हैं आप और फार्मासिस्ट हैं, आप भी मंच पर पधारें। नरसिंह राम जी, आप विलेज काला पीपल की ढाणी, तहसील रोहर, डिस्ट्रिक्ट पाली से हैं और आप अध्यापक हैं। रामनिवास जी जाखड़, रलियों का वास गोपालगढ़, हाल निवास सान नगर जोधपुर, आप हैं केमिस्ट्री के लेक्चरर हैं। रामनिवास जी डांगा, महादेव नगर, विलेज कोरुंदा, तहसील पिपाड़ शहर जोधपुर से, आप मेडिकल ऑफिसर तिवरी में हैं। सुभाष जी चोटिया, गोपालगढ़ से हैं, हाल निवास नागरी टेम्पो स्टैंड बना रोड, आप वरिष्ठ अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। किशन जी कड़वासरा, मथानिया, तहसील तिवरी जोधपुर से, हाल निवास एयरफोर्स एरिया जोधपुर, आप है फूड इंस्पेक्टर हैं जोधपुर में। सुभाष जी जाखड़, गांव आसोम, तहसील गोपालगढ़, हाल निवास वैभव विहार शिकारगढ़ जोधपुर है, आप भारतीय वायुसेना में कार्यरत हैं। और डॉक्टर राजेंद्र जी चौधरी, आप रेडियोलॉजिस्ट हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर इन एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर में हैं, आप भी मंच पर पधारें। भंवर जी खोजा, उच्चेटी जोधपुर से हैं, आप रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि आरपीएफ में कार्यरत हैं। जयपाल जी गोदारा, डीआर कोऑपरेटिव नागौर में है, आपसे निवेदन है कि आप भी मंच पर पधारें। पूर्व वर्ष 2002 के बैच में अगर कोई पीछे रह गया है तो आप मेहरबानी करके मंच पर पधार सकते हैं। मनोहर जी चौधरी, रेलवे हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर है, आप मंच पर पधारें। डॉक्टर महेंद्र जी थोरी, डॉक्टर महेंद्र जी थोरी,
महेंद्र जी धूरी, मेडिकल ऑफिसर बारितू बाड़मेर, आप भी मंच पर पधारें। ग्रुप फोटो के लिए सभी मेहमानों से निवेदन की मेहरबानी करके मंच पर पधारें और अपने छात्रों के साथ एक ग्रुप फोटो की चिरस्थायी याद इनको प्रदान करावें। सही है। नाम सर थोड़ा सा सबको बधाई है। और जिन लोगों ने इस समारोह की बागडोर ली है उनको बहुत बहुत बधाई है। मैं आपको आज मुझे जितनी खुशी हुई है वो प्रकट करना मेरे लिए मुश्किल है। रामनारायण चौधरी छात्रावास का जो नक्शा वगैरह तैयार करने के लिए मैंने काफी कोशिश की कि जोधपुर में इस प्रकार का एक छात्रावास बनाया जाए जहां समाज की करीब सबसे होशियार लड़के पढ़े। और उसके लिए मैंने कई जगह हॉस्टलों का निरीक्षण किया। चंडीगढ़ से भी मैंने नक्शे देखे, भोपाल से भी मैंने देखे, और सब कुछ देखने के बाद में मैंने ये तय किया कि सिंगल सीटेड हॉस्टल बनाया जाए जिसमें लड़के ऐसे अपने आप मन से बैठ करके पढ़े, उनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। कई लोगों ने कहा था भी सिंगल हॉस्टल बड़े कॉस्टली पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, तो मैंने कहा कि ये हॉस्टल ऐसे अच्छे लोगों के लिए, समाज के ऐसे उत्कृष्ट छात्रों के लिए बनाया जा रहा है, इसलिए सिंगल सीटेड ही बनना चाहिए। और लोगों ने माना। और नक्शा जो मैंने पहले बना रखा था काफी समय पहले, और जब रामनारायण जी का निधन हो गया और 12वें दिन भाई लोग हमारे सभी थे, उनके साथी थे, वो 12वें से किलवाशमी से जोधपुर आते ही उन्होंने कहा कि आज ही हम तो हॉस्टल की नींव डालेंगे। मेरे पास आए, नक्शा बना हुआ था इसलिए मैंने वहां भर्ती, मैंने कहा चलो। और समिति के लोगों ने कहा भाई ये इसके लिए थोड़ी जल्दी है, ये है। मैंने कहा आज इनको उत्साह है और इनको प्रकट करने दो। और बता रहा हूं कि शाम को 6 बजे हॉस्टल की नींव डाली। किसी से कोई पूछताछ, कोई और कोई पूछने करने की जरूरत नहीं थी। और नींव किसके हाथ से डाली जाए, इसके लिए वहां एक छोटी सी बालिका खड़ी थी, उसको बुला कर उसके हाथ से ये रामनारायण छात्रावास की नींव डाली और काम शुरू हो गया। काम शुरू होने के बाद में उत्साहित छात्रों ने कुछ चंदा इकट्ठा करके हॉस्टल को बनाना शुरू किया। जो संस्थान के पदाधिकारी थे उनको थोड़ी नाराजगी हुई कि हमारे अलग बिना पूछे हुए इस तरह से कैसे कर रहे हैं। मैंने उनको कहा लड़के कर रहे हैं, उनको करने दो, उत्साह है इनके अंदर, गलत नहीं करने देंगे, मैं इनके साथ हूं, जो करना है वो अपन चाहते हैं वैसे ही करेंगे। वो पहली मंजिल 18-19 कमरे थे और उसके लिंटल लेवल तक आए, तब तक लड़के थक गए, घूमते फिरते करते करते वो थक गए थे। तो मैंने कहा, उन्होंने कहा कि हाँ, एक मीटिंग हुई, उसमें कहा कि कमरे देने वाले लोगों से बातचीत की जाए। लोगों ने कमरे देने के लिए हाँ भरी, तो लड़कों ने कहा कि कमरों के पैसे हमको दो। तो उस समय मैंने कहा नहीं भाई, अब तुमको पैसे नहीं मिलेंगे, तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, अब समिति को सौंप दो, तुम्हारा जो है जितना भी लेखा जोखा है वो बता दो और आगे काम समाज को होने दो। और उन लड़कों ने मान लिया और ये हॉस्टल उससे बनना शुरू हो गया।
मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है कि जो मेरे दिमाग में थीम थी कि ऐसा हॉस्टल बने जिसमें से समाज की क्रीम निकले, और आज जब मैं देखता हूं जो बीज उसने बोया था उसकी आज जब मुझे पता पड़ा कि ऐसी क्रीम निकली है समाज की, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और आप भी समाज की सेवा के लिए कभी पीछे मत हटना। धन्यवाद। जैसलमेर से बता रहे हैं हमारे बीच में तेजाराम जी शिया, बहुत जोरदार चीफ आप सीमा। महेंद्र जी खुड़कुड़िया, नर्सिंग ऑफिसर महेंद्र जी खुड़कुड़िया 2003 बैच के मंच पे बता रहे हैं। डॉक्टर रमेश जी रविया, साइंटिस्ट यूएसए, हमारे बीच में नहीं है। सुरेश जी फिडोदा रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन नेवी, चीफ मैनेजिंग इंजीनियर। सुरेश जी फिडोदा से निवेदन है कि आप मंच पे आए। धर्माराम जी कड़वासरा, मोडवा में आप टीचर लगे हुए हैं। धर्माराम जी कड़वासरा मंच पे आए। प्रकाश जी डूडी इंडियन एयरफोर्स में है। प्रकाश जी डूडी से निवेदन है कि आप मंच पे आए। इंडियन एयरफोर्स से छुट्टी लेके आप एलुमनी के लिए आए हैं। बहुत जोरदार ताली, आपका स्वागत है। महिपाल जी छाबा, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जोधपुर। महिपाल जी छाबा से निवेदन है कि आप मंच पे आए। डॉक्टर प्रदीप जी घाट, मेडिकल ऑफिसर बाड़मेर। डॉक्टर प्रदीप जी से निवेदन है कि आप मंच पे आए। शिवलाल चौधरी इंडियन एयरफोर्स, शिवलाल जी चौधरी आप इंडियन एयरफोर्स से आए हैं, छुट्टी लेके एलुमनी के लिए, बहुत आभार आपका। महिपाल जी बेड़ा राजस्थान पुलिस में है, आप मंच पे आए। महिपाल जी बेड़ा। भंवरलाल जी बेड़ा, सीनियर टीचर मैथ्स गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेटवासिया। भंवरलाल जी से निवेदन है कि मंच पे आए। श्रीमान हीरालाल जी 2003 बैच के हमारे बीच हैं। हीरालाल जी निवेदन है कि वो मंच पे आए। 2003 बैच के विद्यार्थी जो है मौजूद हैं, जिनका मैं नाम नहीं ले पाया हूं, तो प्लीज वो आपसे निवेदन है कि आप मंच पे आए और अपने सहपाठियों के साथ में ग्रुप फोटो में भागीदार बने। 2003 बैच से कोई विद्यार्थी बच गया है तो प्लीज मंच पे आए। थोड़ा आगे आ जाओ सर, इनको बोलो। चंडीगढ़ में लगे हुए अभी कमल किशोर जी निवेदन है कि आप मंच पे आए। पीएचडी स्कॉलर इन आयुर्वेद जामनगर में है। महेंद्र कुमार चौधरी, एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस साइंटिस्ट बीकानेर। महेंद्र कुमार चौधरी से निवेदन है कि आप मंच पे आए। प्रदीप जी नायल, इंडियन एयरफोर्स से आप आए हैं। प्रदीप जी नायल मंच पे आए। भूराराम जी मैया, जूनियर इंजीनियर फ्यूचर में लगे हुए हैं आप। भूराराम जी मैया मंच पे आए। शरवण राम जी स्कूल लेक्चरर रोहित में लगे हुए हैं। शरवण राम जी से निवेदन है कि आप मंच पे आए। श्रीमान संपत राज जी सेंगवा, स्कूल लेक्चरर पिलारा। श्रीमान संपत राज जी सेंगवा, स्कूल लेक्चरर पिलारा लगे हुए हैं, आप मंच पे आए। 2004 बैच के। जयपाल जी गोदारा, डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी नागौर। सुनील जी भीड़ा से निवेदन है कि आप मंच पे आए। टीचर आप लगे हैं शेरगढ़। सुनील जी भीड़ा से निवेदन है, एलुमनी प्रोग्राम में आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जोरदार तालियां हो जाए एक बार सुनील जी के लिए। भागीरथ जी चौधरी इंडियन एयरफोर्स से आए हैं। भागीरथ जी चौधरी से निवेदन है कि आप मंच पे आए। भीरमाराम जी गवाड़ा, राजस्थान पुलिस ओसिया में लगे हुए हैं, अगर आप यहाँ हैं तो मंच पे आए। डॉक्टर राम गोपाल जी मुंडेल, मेडिकल ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बाड़मेर। डॉक्टर राम गोपाल जी मुंडेल मंच पे आए। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। मनोज चौधरी, गणपत लाल जी सॉफ्टवेयर इंजीनियर मंच पे आए 2004 बैच के। नरेंद्र जी डूडी, बिजनेसमैन है आप बाड़मेर में। नरेंद्र जी डूडी से निवेदन है कि आप मंच पे पधारें। खेमपाल जी घाट, पटवारी लगे हुए हैं पचपदरा में, मंच पे आए। शेराराम जी चौधरी, ठीक है, 2004 बैच के विद्यार्थी जिन्हें नाम बोला है, मंच पे आए। और जो नहीं नाम बोल पाया और यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी निवेदन है, हम क्षमा प्रार्थी हैं कि आपका अगर नाम नहीं आया लिस्ट में और आप पधारे हैं तो 2004 बैच के विद्यार्थी मंच पे आए और अपने साथियों के साथ फोटो खिंचवाएं।
गेस्ट से एक बार फिर निवेदन है कि आप 2004 बैच के विद्यार्थियों की उन सुनहरी यादों के अंदर आपकी भी तशरीफ लाएं। 2000 क्षमा प्रार्थी है, लेकिन क्या करें, यादें तो यादें हैं, जुड़ना तो पड़ेगा ही। क्योंकि हर एक के लिए अपना इवेंट उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना 1995 का था। तो आपसे निवेदन है कि आप ग्रुप फोटो लें 2004 बैच के। वीरेंद्र जी दुगस्तावा, अशोक जी जांगू, सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2005 बैच के। गोकुलाम जी सारण से निवेदन है कि आप दुपट्टा पहनाने के लिए मंच पर पधारें। और भी सीनियर साथी जो 2000 पहले से हैं कार्यक्रम में, प्लीज मंच पे आएं और अपने जूनियर साथियों को दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। वीरेंद्र दुगस्तावा के बाद में अशोक जी जांगू को बुलाऊंगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। दिनेश जी बामू, टीचर लगे हुए हैं। दिनेश जी बामू से निवेदन है कि आप मंच पे आए। नाथूराम जी लाम रोड, सीनियर टीचर, अब नागौर से पधारे हैं। नाथूराम जी लाम रोड मंच पे आए। श्रीमान केसराम जी, सीनियर टीचर, आप साइंस से हैं। श्रीमान केसराम जी मंच पे आए। प्रभुराम जी चौधरी, जूनियर असिस्टेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट जोधपुर। राम रतन जी, जूनियर इंजीनियर राम रतन जी। श्रवण राम जी, टीचर लगे हुए, श्रवण राम जी मंच पे आए। प्रदीप जी लेगा, गवर्नमेंट टीचर, प्रदीप जी लेगा मंच पे आए। जीवन राम जी जलवानिया, लेक्चरर मेट द सिटी, जीवन राम जी जलवानिया मंच पे पधारे। देवीलाल अरेंज, देवीलाल जी से निवेदन है, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट लाइव स्टॉक असिस्टेंट मंच पे आए। भल्लाराम जी जाखड़, भल्लाराम जी जाखड़ बिजनेसमैन, माइनिंग में है। कन्हैयालाल जी चौधरी, बिजनेसमैन एंड स्टार्टअप, कन्हैयालाल जी चौधरी से निवेदन है मंच पे आए। मूलाराम जी, वर्क एट एसके फाइनेंस स्मार्ट, मूलाराम जी। सुरेश जी चौधरी, 2005 बैच के सुरेश जी चौधरी। 2005 बैच का कोई साथी अगर रह गया है हमारे बीच में है तो मंच पे आए। बैच के श्रीमान लादूराम जी, गुरुजी हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान यूनिवर्सिटी, जोरदार स्वागत किया जाए। श्रीमान लादूराम जी चौधरी जयपुर से पधारे हैं। आप राजस्थान यूनिवर्सिटी में राजनीति विज्ञान के असिस्टेंट प्रोफेसर लगे हुए हैं। बड़े गर्व की बात है कि आप हमारे कार्यक्रम में पधारे हैं। श्रीमान जसराज जी, सब इंस्पेक्टर साहब जसराज जी। चंदन सिंह जी डहुकिया एयरपोर्ट से आए हैं। 2005 बैच के जो भी साथी बचे हैं और यहाँ पधारे हैं, प्लीज कम ऑन द स्टेज, मंच पे आए, अपने ग्रुप साथियों के साथ में अपना ग्रुप फोटो लें। मेहमानों से फिर निवेदन करूंगा कि 2005 के निवेदन रहेगा कि आप मंच पर पधारें। डीएल साहब के भाई साहब, थोड़ी देर पहले मैंने उनसे मुलाकात भी हुई थी। भागीरथ जी चौधरी, आरटीएस। बाबूलाल, इंडियन आर्मी। रोहित करवासरा, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर। दिनेश बुडानिया, इंश्योरेंस सेक्टर, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस। जयप्रकाश डौकिया, वीडियो। माधाराम बादू, बीएसएफ। दिलीप सिंह, लोकल पायलट इन इंडियन रेलवे। जगदीश जानी, कलरकम अकाउंटेंट एट चौहटन मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। किशोर जांगू, एमईएस पोस्ट एमजीएमएमएस के। चंदन सिंह डौकिया, इंडियन एयरफोर्स। महेंद्र बड़ियासर, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। रमेश मूदियाना, एड नगर निगम। वासुदेव बेंदा, असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर निपार सिटी। राकेश बड़ियासर, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन दिल्ली। 2006 में अगर कोई साथी जिनका नाम अनाउंस नहीं हो पाया है तो वो स्वयं यहाँ प्रकट हो जाए।
और जो 2007 के साथी है उनके नाम अनाउंस कर रहा हूं, आप भी बता रहे हैं। यश चौधरी, फ्रेंचाइज ऑनर, चहल एकेडमी जयपुर। अमित कुमार, सीनियर असिस्टेंट डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर। दिलीप सारण, प्रोफेशनल सर्विस इंजीनियर। कपिल गोदारा, नर्सिंग ऑफिसर एम्स जोधपुर। राकेश डांगा, यूको बैंक पाल रोड जोधपुर। जोगिंदर सिंह लेगा, गवर्नमेंट टीचर 55। मादाराम जाट, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल। राकेश, बिजनेसमैन, ऑनर एम्पायर स्पोर्ट्स सरदारपुरा जोधपुर। राजू राम, फिशरीज डेवलपमेंट ऑफिसर। सुनील मुंदियाड़ा, जेएन पिपाल सिटी नगर निगम। मंगाराम बिरला, वाइस प्रिंसिपल इन जीएसएस समदड़ी। प्रेम किशोर बेड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी भीलमाल जालूर। 2007 में अगर कोई साथी जिनका नाम अनाउंस नहीं हो पाया है वो मंच पर आ सकते हैं। सतीश गुरपाला राकेश चौधरी, डीआरडीओ जोधपुर। हाँ यस सिरोही, राजस्थान पुलिस। गोविंद बाकल, जूनियर इंजीनियर इन इंडियन रेलवे। शिवपाल चौधरी, स्टूडेंट लीडर एंड फिजिकल एजुकेशन टीचर। सुखराम, सुखदेव खदाव, ईएनटी स्पेशलिस्ट डाउके हॉस्पिटल जोधपुर। दिनेश धूड़, राजस्थान पुलिस। ओम बाबू, सरपंच ग्राम पंचायत संतोड़ा खुर्द। आप बिजनेसमैन भी है और आज आपका जन्मदिन भी है। ओम जी को जन्मदिन की तमाम साथियों की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। रमेश चौधरी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रोड डीआरडीओ। सुनील थोरी, टेक्निकल असिस्टेंट भोपालगढ़। रावत कड़वासरा, आरएएस, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर। प्रेम सुख, 2009 के बैच के साथियों का नाम शुरू हो चुका है। प्रेम सुख अध्यापक है कालू में। चैनाराम गोदारा, कॉन्ट्रैक्टर इन आंध्र प्रदेश। राम सिंह सीए, प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट। दिनेश मोतोड़ा, गवर्नमेंट टीचर। महेंद्र सिरोही, जेएन जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर। 2008 और 9 के किसी साथी का नाम अभी तक नहीं आया है तो आप मंच पर संपर्क कर सकते हैं, आप स्वयं आ सकते हैं। बंद करता सर, थोड़ा सा इधर आ जाइए बस। आगे चलो। कुलदीप चौधरी मंच पे आए 2010 बैच के। अशोक मुंडेल, सीनियर असिस्टेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट कंवलिया। अशोक जी मुंडेल से निवेदन है कि आप मंच पे आए। दौलत कुमार डेलू, असिस्टेंट स्टेट ऑफिसर कीड़ा बाड़मेर। दौलत कुमार जी डेलू से निवेदन है कि मंच पे आए। श्रीमान लाखाराम जी बाना, 2010 बैच से आईएएस एसडीएम धोरी पन्ना बाड़मेर। आप मंच पे बताएं, जोरदार ताली स्वागत किया जाए श्रीमान लाखाराम जी
आप मंच पे आए। डॉक्टर देवेंद्र जी पप्पू राम जी ढाका 2011 बैच के विद्यार्थियों में बुला रहा हूँ। अब 2011 बैच के विद्यार्थी ध्यान दें। 2010 का अगर कोई छूट गया तो मंच पे आए। 2010 का कोई विद्यार्थी अगर नाम नहीं ले पाया हूँ तो प्लीज मंच पे आए। 2011 के श्रीमान पप्पू राम जी ढाका राजस्थान पुलिस कांस्टेबल। भारमल राम जी चौधरी RES इकोनॉमिक लेक्चरर श्रीमान भारमल राम जी चौधरी। नरपत राम जी कालिया टेक्नीशियन ICR सेंट्रल एरिया काजरी में आप लगे हुए हैं श्रीमान नरपत राम जी कालिया। लक्ष्मण जी गोरचिया सेल्फ बिजनेसमैन है, चाडी से आए हैं श्रीमान लक्ष्मण जी गोरचिया। डूंगर जी शारण कांस्टेबल राजस्थान पुलिस 2011 बैच के। पहली फोटो 2010 और 11 बैच के विद्यार्थी अगर बचे हैं और यहाँ मौजूद है तो प्लीज मंच पे आए। 2010 और 11 बैच के विद्यार्थी हमारे बीच में हैं। मेहमानों से पुनः निवेदन करूंगा कि एक बार फिर से फोटो के लिए मंच पे आए। बंद कर दो सर, थोड़ा सा आगे बस। हाँ इधर देखो। में लगे हुए हैं, आप मंच पे आए। श्रीमान भोगाराम जी डूकिया, किशन सियाग सीनियर असिस्टेंट पंचायत ओसिया। किशन जी सियाग से निवेदन है कि मंच पे आए। गोपाल चौधरी प्रिपरेटिंग फॉर स्टूडेंट है आप। गोपाल जी चौधरी जैसलमेर के हैं, आप जयपुर में रहते हैं, प्लीज मंच पे आए। हरीश सारण RTS बाड़मेर से आए हैं, तहसीलदार गिडा। हरीश जी सारण से निवेदन है कि मंच पे आए। जोरदार तालियों के साथ आप तहसीलदार लगे हुए हैं बीडा में। सावताराम जी गवर्नमेंट स्टोन बिजनेस में हैं आप। सिक्किम से गंगटोक से अभी आए हैं। सावताराम जी से मंच पे बता रहे हैं। देवेंद्र टोगस 2015 बैच के हैं, गवर्नमेंट जॉब जूनियर असिस्टेंट है रेवेन्यू डिपार्टमेंट, मंच पे आए। सुरेश जी काला कांस्टेबल राजस्थान पुलिस। मदन जी सारण कांस्टेबल राजस्थान पुलिस, ये भी 2019 बैच के हैं। रामू राम जी जानी ओसिया जोधपुर से बता रहे हैं, 2019 बैच के हैं। ये अंतिम बैच है हमारे दुपट्टा के स्वागत के साथ में। तो प्लीज 1995 बैच से लेकर के 2019 बैच के विद्यार्थी जो चाहे लेट आए हो या हमारी भूलवश जिसका नाम नहीं ले पाए हैं तो आप मंच पे बता रहे हैं। अपना दुपट्टा ग्रहण करें और साथियों के साथ ग्रुप फोटो लें। कोई भी विद्यार्थी जो बच गए हैं मंच पे बता रहे हैं, क्योंकि इसके बाद में आ जाइए सबका मोस्ट वेलकम है। अपना अमूल्य समय देकर के बता रहे हैं आउट ऑफ जोधपुर से, तो कहीं बच नहीं जाए, हमारी गलती हो या फिर कहीं मैनेजमेंट की, तो आप एक बार मंच पे आए। जो भी विद्यार्थी बचे हुए हैं या बाहर गए हुए हो अभी आए हैं तो प्लीज मंच पे आए, अपना आदर सत्कार ग्रहण करें और हमारे मेहमानों के साथ में एक ग्रुप फोटो अपना अवश्य लेके जाएं। मेहमानों से निवेदन करूंगा कि अंतिम आपको जो है ग्रुप फोटो के लिए कष्ट दिया जा रहा है तो प्लीज मंच पे आए। सभी मेहमानों से निवेदन है कि इस लास्ट बैच के साथ में अपना एक ग्रुप सामूहिक फोटो लिया जाए। आगे आ जाओ, आगे बैठ जाओ। हमारे बीच में एक और मेहमान है श्रीमान रामेश्वर जी, आप मदन लाल जी के सुपुत्र हैं, मंच पे बताएं।
श्रीमान रामेश्वर जी, इनके लिए मैं हरीश जी, आरटीएस हरीश जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और श्रीमान रामेश्वर जी का जो है शॉल ओढ़ाकर स्वागत करें। हरीश जी, आरटीएस हैं आप। स्मृति चिन्ह के लिए मैं श्रीमान पारस जी से निवेदन करूंगा कि आप रामेश्वर जी को स्मृति चिन्ह प्रदान कर स्वागत करें। श्रीमान पारस जी, स्वागत की अंतिम कड़ी में रामायण चौधरी जिंदा हॉस्टल के वर्तमान वार्डन श्रीमान वीरेंद्र जी, वार्डन से निवेदन है कि आप मंच पे आए। अभी आप जो है व्यवस्था देख रहे हैं, उनको भी हम स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित करना चाहते हैं। वीरेंद्र जी, वार्डन साहब, महावीर जी से निवेदन है कि आप इनको दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। वीरेंद्र जी, वार्डन साहब, और स्मृति चिन्ह प्रदान कर स्वागत करें। आप बहुत कम उम्र में जो है सेवाएं दे रहे हैं, बहुत आभार आपका। महावीर जी, क्योंकि छोटे हैं, जूनियर हैं, तो फिर बनता है। बहुत आभार आप सभी का। प्रदान कर स्वागत करें। एक टैग लेके जा रहे हैं, वी आर RMCN। हम रामायण जिंदा की फैकल्टी, हॉस्टल की फैकल्टी एलुमनी हैं। अगर कोई भी आपसे RMCN से कह के काम जरूरत पड़े, जरूर याद रखें, वी आर RMCN। जय भगवान, जाट बलवान। मुझे गर्व है कि मैं जाट के घर पैदा हुआ। कई बार उच्च पदों पर पहुंचने के बाद लगता है कि जातिवाद गलत चीज है। अगर किसी के दिमाग में ये गड़बड़ है तो मैं कहूंगा कि उसके केमिकल लोचा है। जो कास्ट का नहीं, वो राष्ट्र का नहीं। ये फालतू की बातें छोड़ो, राजनीतिक पार्टियों के पीछे लड्डू बनना छोड़ो, समाज के नेता को आगे लाओ, चाहे वो किसी भी पार्टी में। सही बात है। खुद के वजूद को इतना मजबूत करो कि राजनीतिक पार्टियां हमारे पीछे घूमें। किसी भी समाज का उत्थान सर्वप्रथम राजनीतिक पुनर्जागरण से होता है। अगर आप राजनीतिक रूप से स्ट्रांग नहीं है तो आपकी सत्ता में भागीदारी नहीं, आपकी सिस्टम में भागीदारी नहीं। नंबर 2, एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूं। बहुत बड़े अधिकारी, मुख्य सचिव पद से रिटायर्ड हुए, एक पोस्ट कॉलोनी में रहने लग गए। पोस्ट का अहम कि मैं बहुत बड़ा अधिकारी था, तो ना पड़ोस में बात करते, सुबह घूमने जाते, किसी से नहीं पूछते। 5-10 दिन में निराश हो गए, कहाँ वो चकाचौंध, कहाँ ये नीरस जिंदगी। तो एक दिन गार्डन में बैठे थे, तो पास में बैठे दूसरे आदमी से इंट्रोडक्शन किया। बोले, मैं फलाना फलाना मुख्य सेक्रेटरी रहा हुआ हूँ। और तो उन्होंने कहा, आप मुझे जानते हैं, मैं कौन हूँ? बोला नहीं। बोले, मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहा हुआ। बोले, आपकी समस्या ये नहीं है कि आपको कोई पूछता नहीं है, आप अब एक फ्यूज बल्ब हैं। सही हो। फ्यूज होने से पहले समाज को रेपे करें, समाज को पुनः लौटाएं। अगर आपको लगता है कि मैं रिटायर्ड होके कुछ करूंगा, उस दिन आप फ्यूज बल्ब हैं। पद पर रहते हुए जो समाज का भला नहीं करता, उसको समाज कभी याद नहीं रखता। धन्यवाद। जय वीर तेजाजी की। हम उनको ग्रुप में ऐड नहीं कर पाए और आपके संपर्क में हैं, तो आपसे निवेदन रहेगा, अपनी एक व्यक्तिगत जिम्मेवारी रहेगी कि उनको आप ग्रुप में शामिल करें और नेक्स्ट टाइम हम उसको आमंत्रित कर पाए। इस बार भले ही हमसे गलती हो गई हो, डाटा कलेक्शन में वो पीछे रह गए हो, तो आप जो भी आप बता रहे हैं और आपके संपर्क में जो भी है और हमारे ग्रुप में शामिल नहीं हो पाए हैं, तो उनको ग्रुप में ऐड करवाने का जरूर कष्ट करें। धन्यवाद। अभी इतने शानदार कार्यक्रम परम चौधरी, ये वॉलंटियर हैं जो पिछले कई समय से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना समय दे रहे हैं। 2000 तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए।
अभिनंदन किया जाए और आभार व्यक्त किया जाए कि आपकी सेवाएं सराहनीय है। बहुत आभारी हैं आपके कि आपने इतने शानदार प्रोग्राम आयोजन के लिए अपना समय दिया और अपनी जो है आदरणीय सर से केंद्र दुपट्टा पहना कर स्वागत किया जाए, हौसला अफजाई किया जाए कि छोटे भाई हैं। साथ ही मैं मेहमानों से निवेदन करूंगा कि इतनी देर मंच संभाले एंकर अभिराज जी और राजेंद्र जी, आप दोनों का, राजेंद्र मिर्जा जी, आप दोनों का भी स्वागत दुपट्टा और स्मृति चिन्ह देकर करेंगे। दोनों एंकर्स को स्मृति चिन्ह सर प्लीज। आज रहे हो तो कुछ यूं नवाजो मुझे कि मेरा जिक्र मेरे जाने के बाद बार बार चले, मेरा जिक्र मेरे जाने के बाद बार बार चले। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। और आपके बीच में व्यवधान कर रहा हूँ। पहले तो ये बताइए आज के दिन का मजा आया कि नहीं आया? दोनों हाथ ऊपर करके बताइए मजा आया कि नहीं आया? जो बाहर खड़े हैं वो भाई सुन रहे हैं तो वो भी अंदर आ जाए, उनको मजा आया कि नहीं आया? आज का यदि आप लोग इतनी हंसी के साथ 4 घंटे इसमें बैठ के कह रहे हो मजा आया, तो मैं ये सोचूंगा कि पिछले 2 महीने की जो हमारी मेहनत थी टीम की वो यूं सफल रही। लेकिन सारे कार्यक्रमों में बहुत सारी कमियां रहती हैं। ये हमारा प्रथम आयोजन था और उन सब में कमियां रही होगी। तो मैं निवेदन करूंगा कि ये व्यक्तिगत रूप से आप हमारे व्हाट्सएप मैसेज पे डाल सकते हैं, बजाय इसके कि सामूहिक ग्रुप पे। हम उसको अगले कार्यक्रम से पहले इसको बहुत अच्छे तरीके से सुधार करेंगे। मुझे ये कहते हुए फक्र है कि गुरुजी जनाराम जी ने कहा है कि ये हमारी हॉस्टल की पहली एलुमनाई है। तो इस एलुमनाई तक पहुंचने से पहले इस एलुमनाई को धरातल को उतारने वाली जो अग्रज पंक्ति में बैठे हैं, इन सबको नमन करते हुए मैं वोट ऑफ थैंक्स को शुरू करूंगा। सर, आप सभी को हमारे एक छोटे से निवेदन में आप सब पढ़ाए और बार बार उठ के हमारे हर ग्रुप के साथ फोटो खिंचाया, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी भी हैं, साथ में शुक्रगुजार भी है कि आपने 3 बजे से लेकर अंत तक हमारा साथ निभाया। कि हम उन शब्दों में बयान नहीं कर सकते। वो हम जब भी ये फोटो देखेंगे तो वो हमेशा शुक्राना याद आएगा और हम यूं ही मुस्कुराएंगे। तो पहले प्रथम पंक्ति में बैठे हुए सभी अग्रजनों का बहुत बहुत सभी एलुमनाई ग्रुप की तरफ से शुक्राना। दूसरा धन्यवाद मैं इस ऐसे सुहाने आयोजन के पीछे लगी हुई उस टीम को देना चाहूंगा। हम तो सिर्फ नाम है बोलने वाले, काम करने वाली बहुत लंबी चौड़ी टीम है, फिर भी मैं कुछ लोगों के नाम गिनाना चाहूंगा कि उनके बगैर ये कार्यक्रम पूरा नहीं होता। सबसे पहले भाई मुनीम जी, महावीर जी बेड़ा, सबको ताजा बोलनी चाहिए। दूसरे डॉक्टर बोस गौतम जी, डॉक्टर बोस गौतम जी के लिए स्पेशल तालियां। एम से लोग छोड़ते नहीं, लेकिन ये हर संडे को हमारे साथ मौजूद रहते थे। सरवण जी जाखड़ और सुनील भाई, सुनील
काबिले तारीफ है। किशन जी सियोल, इन्होंने जो व्हाट्सएप ग्रुप को जो एक्टिवेट किया, वास्तव में फिर ये जो आपकी फोटो और ये देख रहे हैं आप, पोला राम जी, हीरा राम जी, पारस जी, भोमा राम जी, गोकुल जी, बजरंग जी, महिपाल जी, छापा, सुरेंद्र जी, अय्यन साहब और भी बहुत सारे लोग जिनके मैं यहाँ नाम नहीं ले पा रहा हूँ, जो आप हर दिन हर संडे को जो मीटिंग होती थी उसमें फोटो में आप आते थे, महिपाल जी, छापा, ये सारे लोग, उन सब का इस मंच के माध्यम से, एलुमनाई के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद कि उसके बगैर अपन इस रूप में एंजॉय नहीं कर पाते। ये डेटा कलेक्शन था जो बहुत ही बड़ी टास्क था। 2005 के बाद के डेटा तो हमारे पास थे, लेकिन 2005 के पहले के डेटा हमारे पास नहीं थे, तो हमने उस तरीके से इसको ढूंढा और इसको इस रूप में परफॉर्म किया या एक्सप्लोर किया है जो आपके सामने है। वास्तव में इस टीम के लिए एक बार बहुत दिल से तालियां। बात जब अंतिम पड़ाव की तरफ आती है, हमने खूब सारा एंजॉय किया होगा और मोहन जी सर ने इस मन से भी कहा कि हमने जिस बीज को जिस रूप में बोया और हम सोच रहे थे कि ऐसी क्रीम निकले, और सर ने कहा कि हमें फक्र है कि हर बैच में वो डाइवर्सिटी, डायस्पोरा और वो एनर्जी जो थी, सर ने बयान किया, हमें बड़ा अच्छा लगा सर, आपने इस चीज को इस तरीके से रिकॉग्नाइज किया। और सभी एलुमनाई बैचमेट्स को मैं गर्व के साथ ये कहना चाहता हूं कि हम हैं इसीलिए ये कह रहे हैं। दैट्स गुड, वी आर प्राउड टू बी एज RNCS एलुमनाई। जैसे पारस जी ने कहा, आपको 2 एग्जाम्पल दूंगा मैं। नवोदय जितने भी कहीं भी है, नवोदय विद्यालय के कोई भी स्टूडेंट कहीं भी है, चाहे वो मेघालय में है, चाहे केरला में है, चाहे जोधपुर में है। एक छोटा सा एग्जांपल है, कमर्शियल JDC हुआ करते थे JDA में। 55 का नवोदय स्टूडेंट पाल में रहता था, उसकी लाइट खराब थी, जस्ट उसने पर्ची पे लिखा किशन नवोदय, मैं रियल नाम नोट कर रहा हूं। अंदर गए, भाई आप बता, उनके वर्ड थे, भाई आप बता क्या चाहिए, लाइट कितनी खराब है, एक कितनी चाहिए, एक 5 ले जा। एससी को बुलाया, ANJN को नहीं बुलाया, एससी इलेक्ट्रिसिटी को बुलाया, इसको 5 लाइट देना, जब इसको अपनी गाड़ी के साथ रवाना कर, इसके साथ जाना चाहिए टेक्नीशियन। आज जैसे डॉक्टर पुखराज बोस ने बताया कि वी आर RNCHN, ठीक है, एलुमनाई है, इस ग्रुप में किसी भी इंडिया के किसी भी जगह है, किसी भी जगह है, अपने से कोई भी किसी भी तरह की कोई भी हेल्प चाहिए एज RNCHN या उसके कोई रिश्तेदार के रूप में मांगे तो अपने को लगे कि यस आई एम देयर, तो बात है, नहीं तो ग्रुप खूब बनते हैं, टूटते हैं। अपन इस विचार को, इस बीज को आज भी बो देते हैं, शुरू कर देते हैं, तो ये अनवरत यूं ही चलता रहेगा। ये वट वृक्ष उस बरगद की तरफ, banyan tree की तरफ बनता जाएगा, बढ़ता जाएगा, हर नई शाख, नई जड़ जमती जाएगी, उसको कोई नहीं तोड़ पाएगा। तो आज से ये प्रण है कि हाँ, हो सकता है कि मैं छोटा मोटा कुछ भी हेल्प करूंगा, जरूर करूंगा। और दूसरा, हेल्प मांगने में संकोच नहीं करूंगा। कई बार ऐसे होता है मैं मांगू कि नहीं मांगू, क्या पता कोई हेल्प करेगा कि नहीं करेगा। ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि मांगते नहीं है लोग, बताते नहीं है। डाल दीजिए मैसेज, आ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जवाब नहीं आएगा। ये विचार आज डालना जरूरी है, इसके लिए ही अपने एक्टिव है। यदि आज एक्टिव होने का पर्पज ये नहीं है कि मस्ती कर दी, खाना खा लिया, साथ में मिलिए, गले मिलिए, दैट्स रिसर्कुलेटिंग एनर्जी। जापान के साउथ में एक कहावत है, जितनी बार भी मिलते हैं, हालांकि अपने इंडियन वो उसमें कल्चर में था कि शाम को दादी पुरुष थी, हम गोल घेरे में बैठ के खाना खाते थे। उसका वजूद ये था कि शाम को किसी का भी थोड़ा बहुत ही प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी, कोई शेयर डिवाइस है तो हैप्पी हो जाए, वापस एनर्जी रिसर्कुलेट। माँ पूछ लेती थी, बेटा आधी रोटी कम किया खाई। तो ये उसके लिए है कि अपन एक बार मिले। ये फर्स्ट बीज था। अब एक विचार है, हर साल मिलना चाहिए या 2 साल में मिलना चाहिए? हर साल। बॉस जिम्मेदारी बढ़ रही है, बॉस का था, ये वोटिंग में तय कर देंगे, लेकिन अगली मीट अपनी जिन्ना हॉस्टल में ही होगी। होगा नहीं होगा,
सोचा था कि पहली बार ऐसा अरेंजमेंट करेंगे लोगों के दिल बाग बाग हो जाए, जैसे पारस जी कह रहे 5 स्टार में होना चाहिए इस तरीके से। ठीक है, तो पहली बार मिलने का था। मेरी यही इच्छा थी कि ये हॉस्टल में ही हो। मोहन जी का सरकार है कि हॉस्टल में ही होना चाहिए, सर को निवेदन करने गए थे उसी के समय का हॉस्टल में होना चाहिए। तो हम आगे से हर साल मीट करेंगे, दिसंबर के लास्ट वीक में या जनवरी के फर्स्ट वीक में। ये हर साल तय रहेगा, तारीख जो भी होगी छुट्टी के अकॉर्डिंग होगी, और हर साल मिलेंगे, चाहे 100 मिले, 50 मिले, 500 मिले। और मुझे ये फक्र है कहते हुए कि इस बार अपन 250 मिले हैं, तो अगली बार 500 मिलेंगे। अब मैं उस मूल मुद्दे पे आता हूं कि अपन यहां तक पहुंचे हैं तो अभी अपन क्या देंगे। हर साल कोई भी बैच निकलता है किसी भी हॉस्टल से, किसी भी स्कूल से, स्पेशली जो क्रिश्चियन स्कूल होती है, तो उसमें वहां पे वेटेड इवोल्यूशन होता है कि इस साल का बैच निकला, उसका आउटकम क्या रहा, रिजल्ट ओरिएंटेड। थोड़ी बात कड़वी है कि अपन स्टूडेंट हॉस्टल में ठोक बजा के ले रहे हैं 75% से ऊपर, क्वेश्चन पूछ के ले रहे हैं, तो आखिर में वो अपने को रिजल्ट क्या दे रहे हैं। अपन स्टूडेंट्स को ठोक बजा के ले रहे हैं, तो वो आपको रिजल्ट क्या दे रहे हैं। कई बार बहुत ही क्रीम, मुझे कहते हुए बड़ा अफसोस होता है, मेरे साथ भी मेरे से ज्यादा होशियार लोग थे जो सिर्फ एयरफोर्स में चले गए, वो आज आगे से IAS होते हैं। यहाँ पे नथमन जी का कोट करूंगा, उनको हालांकि उनका वीडियो आया है अभी, वो अभी प्ले करेंगे अपन। वो यहाँ पे अरावली इंस्टीट्यूट में MBA करने के लिए फॉर्म भर के आए थे। मैं जयपुर जा रहा था तो मेरे को कोई रूममेट नहीं मिला, मैं उठा के मैं कहा आज मेरे साथ चल ले। जयपाल जी को बोला, जयपाल जी भाग गए थे बीच में छोड़ के, फिर अगली साल आए थे। मुझे ये कहते हुए गर्व है कि हम जयपुर में 11-12 लोग थे, मीना उसमें रहते थे, 12 के 12 राजस्थान प्रशासनिक सेवा में। बस जस्ट ग्रुप मिलना चाहिए। हमने क्यों शुरू किया, हमने भी श्रवण जी कटारिया साहब का भाषण सुना था एक, और इतना से कहा था रविंद्र भाई बीएड में की हटले मास्टर बना, थोड़ा आगे जा पहले 2008 में भर्ती आई थी, हम यहाँ से उठ के भाग गए थे, इतना सा किया था और कुछ नहीं किया था। और लाइन मिल गई, फिर JNU दिल्ली चले गए, वापस आज आपके सामने है, कर रहे हैं। और यहाँ भी इस ग्रुप में भी अब लाखाराम जी हैं, आप हरीश जी बैठे हैं, भागीरथी जी, तहसीलदार जी बैठे हैं, इतने सारे डॉक्टर्स जो आज एम्स में, MGH में, MDM में कहीं भी जाओ बोस आ रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र जी हैं, आ जाओ ना, कभी भी कुछ भी काम हो, कभी भी अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है। ये चीज होनी चाहिए, और ये चीज हो रही है, तो दैट्स अपना गोल। ये जो एक लाइन लिखी थी नीचे बेटा जी ने बड़ी, बोर्न टू गोल, गोल करना है। सरवण जी का कोट है, तो गोल करने के लिए अपने को तैयार होना है। ठीक है, तो अब इस चीज को जो मैंने कहा कि हॉस्टल के जितने भी बच्चे अब आ रहे हैं वो किधर जा रहे हैं, क्योंकि टाइम बड़ा फ्रेजाइल है। ये व्हाट्सएप, फेसबुक, नेट वगैरह इतना खतरनाक हो गया है। समाज के सामने 2 तरह की चैलेंजेस है, एक तो इकोनॉमिकल, दूसरी सोशल। इकोनॉमिकली हम कहीं ना कहीं बीट कर पा रहे हैं, लेकिन सोशली हम पिछड़ रहे हैं। तो चन्नाराम जी सर, गंगाराम जी सर और पूनिया सर ने हाथ खींच के, और बच्चा ने 70 ऊपर प्रैक्टिकल नंबर आना, 75 का हो गया था सर हमारा, 70 ऊपर नंबर आना चाहिए, खींच के कहते थे। वो बात होती है तब तो मजा है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। ये मतलब स्नेह मिलन है। स्नेह मिलन का मतलब है जस्ट आइस ब्रेकिंग सेशन था, अपना फर्स्ट सेशन था, फर्स्ट मीट थी। फिर भी हम बहुत खुश हैं कि अपन इतने लोग यहाँ आए और इस रूप में आए, और आप सबने बहुत अच्छा एंजॉय किया। तो सबसे पहले तो आप सब आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। अपने खुद के लिए तालियां बजा लो यार। दूसरा, इस मुहिम तक यहां तक पहुंचने के लिए जो बैकबोन के रूप में जितने मैंने नाम गिना या नहीं गिना पाए, उन सब के लिए तालियां। तीसरा, इस होटल के स्टाफ और होटल मैनेजमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आउट ऑफ वे जाके अपने को इतना सपोर्ट किया। अपन 3 बजे से लगे हुए हैं, हम तो 2 दिन से लगे हुए हैं और अभी भी अपन लगे हुए रहेंगे। तो रेडिसन के होटल के सारे स्टाफ, सारे मैनेजमेंट, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी छोटी सी रिक्वेजिशन पे इन्होंने सारी चीजें हमारे लिए करी, और वो कंसेशन सबको पता है कि इसीलिए इतने सस्ते में हो पाया, नहीं तो नहीं पाया। ठीक है, तो उसके लिए भी तालियां। ठीक है, और अंत में
अगली बार अपन फिर मिलेंगे। जो अपन ने आज आइडियाज के विचारों के बारे में बात करी है, जैसे सर ने गर्ल्स हॉस्टल के बारे में बात करी है, और अपन ने एक दूसरे से जस्ट गेट टुगेदर, जस्ट मिलिए और एक दूसरे की हेल्प करिए, ये इस मोटो से अपन चल पड़ेंगे और आगे सारी चीजें होती रहेगी। ज्यादा ये मैं ऐसा सोचता हूँ कि अपन जस्ट मिल रहे हैं, हाय हेलो कर रहे हैं, राम राम हो रही है ना, तो अपने सारे काम हो रहे हैं। भाया भया के जब तक बड़े, जब तक राम राम होती रहे, राम राम होनी बंद हुई मतलब बढ़नी बंद हुई। ये बेसिक थॉट है। मैं साओइज्म को काफी पढ़ा हुआ, उसमें सिर्फ इतना ही है, जस्ट मीट एंड कॉन्टेक्ट, आई कॉन्टेक्ट में काम हो जाता है, होता है ना। प्यार वाली बात नहीं कर रहा हूँ ना। तो अंत में मैं दो चीजें कहूंगा कि एक तो अपन हॉस्टल में कुछ नया करेंगे, स्मार्ट क्लास और कोचिंग के बारे में सोच रहे हैं। गर्ल्स हॉस्टल का सर ने कह दिया है, तो उसमें भी अपन जितना अपन से बन पड़ेगा सभी एल्यूमिनी से अपन हेल्प करेंगे, और स्पेशली अपन जिस रूट से, जिस जगह से निकले वहां करेंगे। और जो भी बंधु, जो भी भाई जब कभी भी आए जोधपुर, उसका मीट हो, तो अपन सैटरडे संडे या कोई भी दिन अपन रख लेंगे, उसको कोई भी कनेक्ट करना हो तो वो जाके बच्चों से अपन टाइमिंग कर देंगे कि भाई इस समय बच्चे मिलेंगे और अपन उनसे इंटरेक्ट करें। इवन हॉस्टल में रहने वाले बच्चों को पता नहीं कि हमारे बड़े वाले भाई भी इतने छा रहे हैं, और उनको देख के हमें कैसे पता चला। सरवण जी कटारिया साहब का स्वागत हुआ था, IRS बने थे, वीडियो बने थे, तब तक किसी ने स्वागत किया नहीं था। IRS बने उस दिन रखा था तेजा मंदिर में, मुझे याद है आज भी। उन्होंने प्रीतेश जी आए, प्रीतेश जी मैंने बोला भाई साहब एक यहाँ बड़े हैं क्या, वो IAS को एग्जाम में भी पढ़े हैं, तो मैं क्या अपन करना है, ठीक है, तो लग जाता है। हालांकि बदमाशियां सब लोगों ने करी है, सब ने बता दी, तो बदमाशियां जिंदगी में रहनी चाहिए, बदमाश लोग ही सफल होते हैं, ठीक है। और बदमाश ये होता है कि रिस्क को कैसे कवर, टैकल और ओवरपास कैसे वो उनको ही पता होता है, ठीक है। आप सब लोग ऐसे हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ मिले, आपने इस प्रोग्राम को एंजॉय किया, अभी डिनर को और एंजॉय करेंगे और गले मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। अभी एक नर्मल जी का वीडियो चलेगा, नर्मल भाई को बोला खूब, लेकिन मसूद मैडम छुट्टी नहीं दी, तो उनके भाई को AFC में बुलाया हमने, नेमीचंद जी को, ये भी भाई लगे हुए और गवर्नमेंट जॉब में है, तो उनका वीडियो चलेगा, तो वो भी अपने लिए इंस्पिरेशन है कि अपनी हॉस्टल से IAS निकला है, ठीक है। और भी हम दुआ सलाम करते हैं कि वो IAS और निकले। अच्छा, और जो नहीं आ पाए ये भी करोगे, तो यार ये बड़ा टास्क कर रहे हो, थैंक यू यार, हैं। जो नहीं आए उनके लिए इसको YouTube पे चलाया जाएगा, पर ये होगी। मैं आप सभी साथियों के साथ हूं, और जो भी अच्छे कार्य करने हैं उसमें हम सब साथी मिलकर के जब प्रयास करेंगे तो राजस्थान में और पूरे भारत में भी हर क्षेत्र में हम लोग कार्य कर पाएंगे। ये एक ऐसा छात्रावास है जिसको हम सब ने एक अच्छा वातावरण दिया, करियर बनाने में मदद करी, और गांवों से आने वाले सभी साथियों को जोधपुर जैसे शहर में बहुत ही अच्छी सुविधाएं प्रदान करी, जिसके आधार पर हम सब लोगों ने एक दूसरे से सीखा, जिंदगी में आगे बढ़े। और अब मैं चाहूँगा कि ये एलुमनाई मीट की परंपरा आगे भी हम कंटिन्यू रखेंगे। जिन साथियों ने इस मीट को साकार करने के लिए प्रयास किए हैं, अच्छा, मैं उन सबको बहुत ही धन्यवाद दूंगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब लोग मिलकर के पॉजिटिव कार्य करते रहेंगे और इस श्री रामनारायण चौधरी जिंदा छात्रावास की सब फोटो इतने साइलेंट थोड़ी आएंगे, साइलेंट चुप भी रहोगे, कुछ करो। The king of DJs, Rajan Raj Mera, music by Nobody Brothers. खेल कबड्डी की था पासू कईयां ने धूल चटाई, खेल कबड्डी की था पासू कईयां ने धूल चटाई, तिलवासनी का लाडला बेराणा राम जीरा जाई, तिलवासनी का लाडला बे किसी देवी का जाई। जला गया मसाली जाट वो उड़ता परिंदा रे, जला गया मसाली जाट वो उड़ता परिंदा रे, राम नारायण जी जिंदा हर दिल में जिंदा रे, राम नारायण जी जिंदा हर दिल में जिंदा रे, राम नारायण जी जिंदा हर दिल में जिंदा रे, राम नारायण जी जिंदा हर दिल में
सनी में मायला जाटों में जामा पाया, खिलवा सनी में मायला जाटों में जामा पाया। सामंतवादी ताकतों से लड़े थे आप महान, सामंतवादी ताकतों से लड़े थे आप महान। किसानों के आप मसीहा हर दिल में सम्मान, जला गया मसाल जाट वो उड़ता परिंदा रे। राम नारायण जी जिंदा हर दिल में जिंदा रे, राम नारायण जी जिंदा हर दिल में जिंदा रे। किसान छात्र संघ करी स्थापना हो गया अमर नाम, किसान छात्र संघ करी स्थापना हो गया अमर नाम। गरीब किसानों और छात्रों के थे हरदम तो साथ, गरीब किसानों छात्रों के हरदम रहते साथ। धर्म